तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रजत दलाल वर्सेस राजवीर के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो पुलिस की तरफ से भी रिएक्शन आया रजत दलाल और राजवीर फिटनेस के कंट्रोवर्सी के ऊपर। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग दोनों बात कर रहे थे 1v2 फाइट का, कि वो लोग एक केज फाइट करेंगे एकदम सब लोग के सामने। रजत दलाल की तरफ से ये चैलेंज आया था, राजवीर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था एंड फिर रजत अपना रिएक्शन भी दिए थे, आप खुद देख लो। तो हम तुझसे 1-on-1 भी लेते, पर तेरी इच्छा है तो तू दूसरा नाम चुन ले। मैंने छूट दे दी क्योंकि दिल हमारा बहुत बड़ा है। सिर्फ 3 लोग, जगह जो जहां जैसे बोलो, भाई की इच्छा वैसे पूरी होगी। सिर्फ 3 लोग, हम तीनों आपस में बात कर लेंगे कॉन्फ्रेंस पे, एक जगह मिल लेंगे, फोन लाइव रख देंगे, दुनिया अपना पॉपकॉर्न खाओ और शो का मजा लो। आपने 1 वर्सेस 2 एक्सेप्ट करा है, डन है, हमारी तरफ से भी एक्सेप्ट है। एक बंदा साथ में चूज करना था, आपके अलावा बैर किसी से नहीं है, पर अगर चूज करना है मैं चूज करता हूँ आदि नागर को। सुबह 10 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे, 2 बजे तक का टाइम है, जगह है बहादुरगढ़, ठीक है, इतना डन करते हैं। बट यार ट्विटर में भी बहुत सारे लोग ये वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं। तो जिस वीडियो में रजत लोकेशन को रिवील किया था कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर फाइट होगा, तो उसके नीचे किसी ने टैग कर दिया था झाझर पुलिस को, उस एरिया के पुलिस को टैग कर दिया गया था, जिसके बाद उनके तरफ से रिप्लाई आया, इवन इफ अ सिंगल पर्सन कम्स इन बहादुरगढ़, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, जीरो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ हुगलिज्म। तो भाई पुलिस स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अगर हम लोगों को कोई दिख गया हम लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। एंड ये चीज शायद से कहीं ना कहीं राजवीर को समझ आ गया था, इसलिए वो उस लोकेशन में नहीं गए। उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में बोला कि अगर वो उधर जाते तो अरेस्ट हो जाता, पुलिस वाला सीन हो जाता, एंड उनको ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है। तो वो रजत को सीधा बोले कि ना तुम्हारा स्टेट ना मेरा स्टेट, बीच स्टेट में मिलो, वहां पर ऐसा होने का चांसेस कम है। बट इस वीडियो के बाद लोग उनको बोलने लगे तू डरपोक है, तू लोकेशन में नहीं गया। तो उनको जवाब देते हुए एंड रजत के अगेंस्ट भी एक एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने ये कहा, तो भाई ऐसा है, समझदारी की बात कर दो तो लोगों को लगता है कि भाई सामने वाला डर रहा है, कानून व्यवस्था खराब नहीं करनी। तो जो उसमें कमेंट कर रहे हैं चिंटू पिंटू छोटे छोटे की तेरी फट गई, भाई मेरी तो ना फटी, लेकिन पहले दूसरे वॉरियर को थाने तक छुड़ा लाओ। वो सब पुलिस ने उठा लिया तुम्हारे चक्कर में, मैं तो लड़ने आऊं पर उसे तो छुटा के लाओ। हरियाणा पुलिस ने, बहादुरगढ़ पुलिस ने उसे उठा लिया, उसके फोन जमा कर रखे, उसे बिठा रखा थाने में। पहले जाके चिंटू पिंटू से छुड़ा के लाओ, बाद में सोचना लड़ाई का। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एस्ट्रोटॉक कंपनी के बारे में। तो एस्ट्रोटॉक एक कंपनी है जिनको रिसेंटली 160 करोड़ का फंडिंग मिला था, और फंडिंग मिलते ही इन्होंने अपने पूरे ऐप को फ्री कर दिया। मतलब अब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर में पहले फ्री में बात कर सकते हो। भाई मेरे को तो ये पहले गलत ही लग रहा था, बट मैंने एस्ट्रोटॉक का एड देखा हुआ था पहले, सो आई थॉट कि इसको डाउनलोड करके चेक किया जाए। एंड यस, यहाँ की पहले फ्री चैट में मैंने एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात किया, एंड स्टार्टिंग में उन्होंने बस मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांगा था, और जैसे ही मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया वो स्ट्रेट अवे मेरे से पूछ ली कि आप सोशल मीडिया वाले इंडस्ट्री में काम करते हो, और क्या हाल ही में आपकी तबीयत बिगड़ी थी कुछ महीनों पहले। भाई मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया कि इतना कम इन्फॉर्मेशन से उनको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया। बस फिर क्या, इसके बाद मैंने अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया उनसे रिलेटेड टू माय ईयर की 2024 कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ पूछ डाला यार मैं। अब आई नो यार आप लोगों के मन में भी बहुत डाउट्स होंगे एंड आपको भी क्लैरिफाई करवाना है, तो मैं काम करता हूँ, एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लो, और भाई जल्दी जाओ क्योंकि अभी फ्री हो गई है ऐप। सो एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश वर्सेस मैक्सटन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल एल्विश वर्सेस मैक्सटन की कंट्रोवर्सी को ट्रोल किए? वेल हुआ क्या कि आज कैरी मिनाटी का नया रोस्ट वीडियो आया एंड उसके एक सेगमेंट से आप ये क्लिप देख लो। चलो खरगोश को मारने चल रहा है भाई, देख लो रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब आप कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। चलो कूटे उसे, मीडिया भाई के सामने कोई तेरी बैड की ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और बेडिया भाई बचपन से दोस्त हैं, तुम लोग भाईचारा ऑन टॉप। नॉट ओनली दिस, कल आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल भी एक स्टोरी अपलोड किए थे, आप खुद देख लो। 36 बिरादरी ले आऊंगा अभी की अभी, समझे? मुंबई में हो तो क्या हो, तेरे को याद दिला दो, तू मुंबई में। अरे आओ तुम। अरे अभी रुको, मैं क्या करता हूँ देखना तुम। बॉक्सिंग मैच है अभी स्टार्ट हो जाएगा अभी। गाइस अपडेट करता हूँ मैं तुम लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड थगेश के बारे में। जी गाइस बेसिकली वो लोग दोनों एक कोलैब रील अपलोड किए थे एंड उसके बाद मिथपैट एक प्रॉमिस दिए थे कि अगर 50 मिलियन व्यूज आता है इसमें तो मैं थगेश को पप्पी दूंगा। अब 50 मिलियन व्यूज कंप्लीट तो नहीं हुआ, बट जब वो मिले तब ये हुआ। हेलो गाइस, अभी टाइम आ गया है। 50 मिलियन हुआ नहीं अभी तक, 50 मिलियन नहीं हुआ है, 50 मिलियन होएगा फिर ही इसको मिलेगा।
अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी अपने एक हेटर को फेस टू फेस कन्फ्रंट किए। जहाँ गाइस बेसिकली हुआ क्या कि सौरव जोशी बाहर थे एंड अचानक से उनके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें बोलने लगे लोग। बट वो जैसे ही कैमरा ऑन किए सामने से, आप खुद देख लो आगे क्या हुआ। बोलो क्या हुआ, बोलो अब, बोलो ना, बोलो जो बोल रहे थे। अरे जो भी बोला, अरे इधर तो है। अब मुंह नीचे क्यों कर रहे हो, इधर आके बात करो। उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, मैंने कहा मेरे पास आके बोलो अगर बोलना है तो। फिर चुप हो गए, फिर शांत हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभिमन्यु के बारे में। जहाँ गाइस बेसिकली उनके तरफ से ये स्टोरीज आया था, जहाँ पर बेसिकली शी वाज टॉकिंग कि कैसे जब उनको नेशनल अवार्ड्स मिला उसके बाद उनको बहुत ज्यादा मॉक किया गया, बहुत हेट मिला। तो आगे वो लिखी कि मेरे को लगा था इस हेट से मैं ज्यादा बॉदर होंगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे को कोई भी रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि मैं अपने वीडियोस को पूरे मेहनत से बनाती हूँ। आई हायर पीपल फ्रॉम इंडिया एंड बिल्ड इन इंडिया। सोशल मीडिया में हेट देना बहुत आसान है, बट एक्चुअली रियल लाइफ में कुछ बिल्ड करना बहुत टफ होता है। पहले मैं ये सब चीज को लेकर थोड़ा बॉदर हो जाती थी एंड थोड़ा पर्सनली ले लेती थी, बट धीरे धीरे मैंने थिक स्किन डेवलप किया एंड अब मेरे को ये चीज उतना अफेक्ट नहीं करता है। बट यार एक चीज मुझे पता है कि पीपल गेट ट्रिगर्ड व्हेन दे सी समवन दे हेट ग्रो। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे और ज्यादा ग्रो होगे तो वही मेरा ट्रोल्स के ऊपर आंसर रहेगा, यही मेरा स्ट्रेटेजी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर देसी डूड विद साइन के बारे में। तो एक यूट्यूबर को पंजाब पुलिस की तरफ से इस वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। जहाँ गाइस बेसिकली इनका एक चैनल है विद ओवर 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 2 वीक्स अगो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक्सपोज वीडियो अपलोड किया था ऑन LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है एंड इट इज ओन्ड बाय अ बिग MP जो पॉलिटिशियन है। नाउ ये जम्मू में रहता है, बट जैसे ही उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद उनको पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत प्रेशर आने लगा। पंजाब पुलिस उनके घर तक पहुंच गए थे उनको अरेस्ट करने के लिए। फॉर्चुनेटली उनको नहीं कर पाए क्योंकि वो घर में नहीं थे, बट फ्यू डेज लेटर ये न्यूज आ गया कि अब पंजाब पुलिस उनको अरेस्ट कर लिए। बट यार इसके बाद ये वाला न्यूज आ गया कि JNK हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ग्रांट कर दिए। एंड यार इस पूरे सिचुएशन के दौरान बहुत सारे सपोर्टर्स उनके लिए सपोर्ट दिखा रहे थे, इवन पुलिस स्टेशन के बाहर भी। तो जैसे ही वो बाहर आए उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया। और अब देखिए निखिल जो है सबको थैंक यू है यार, सबको थैंक यू है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनमुन दत्ता के बारे में। मुनमुन दत्ता फेक न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर ये कही, जहाँ गाइस उनका एंड राज अनटकट वाला न्यूज मैंने आप लोगों को बताया था, फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रहा था कि एंगेजमेंट हुआ है। ऑलरेडी वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, बट स्टिल ये फेक न्यूज बार बार फैलते रहता है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मुनमुन दत्ता ये कही, फनी हाउ फेक न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड कीप्स कमिंग बैक like a boomerang, putting things straight again. Not engaged, not married, not pregnant. Also, अगर मैं मैरी करती भी हूँ, चाहे वो यंगर पर्सन से हो या फिर ओल्डर पर्सन से, मैं प्राउडली बोलूंगी पब्लिकली, हनी दैट्स माई बंगाली जीन्स, ऑलवेज प्राउड एंड ब्रेव, जय माँ दुर्गा। अब मैं ये फेक थिंग्स के ऊपर अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगी। मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स इन लाइफ, गॉड इज काइंड एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हरभजन सिंह के बारे में। तो क्रिकेटर हरभजन सिंह एक पाकिस्तानी फैन को सैवेज रिप्लाई दिए, जहाँ गाइस बेसिकली एक पाकिस्तानी फैन कुछ ये वाला ट्वीट किए थे कि कैसे हम लोग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज को IPL में एक साथ देखना पसंद करेंगे, जैसे कि बाबर विद विराट कोहली इन RCB, शाहीन विद बुमराह इन MI एंड रिजवान विद धोनी इन CSK। बट उनको रिप्लाई करते हुए हरभजन सिंह बोल दिए, नो इंडियन हैव सच ड्रीम्स, यू गाइस प्लीज स्टॉप ड्रीमिंग, वेक अप नाउ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रृंखल के बारे में। तो यूट्यूबर श्रृंखल लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक कर दिए, जहाँ गाइस बेसिकली उनका एक एजी जोक ऑन कर्नाटका पीपल बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा था एंड उनको कर्नाटका के लोगों से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। इस पर वो रिएक्ट भी कर दिए थे, बट स्टिल ये कम नहीं हो रहा था। तो अपेरेंटली वो स्टोरीज अपलोड करके बोले थे कि वो बैंगलोर जाएंगे एंड वहां पर लोगों से बात करेंगे। अब हुआ क्या कि वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में प्लेन का, फ्लाइट का स्टोरीज डाल रहे थे। फिर एक और स्टोरी उन्होंने अपलोड किया था, नाइस मॉल गाइस, बट देन इसके पीछे रियलिटी क्या था उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि वो एक्चुअली में उधर गए भी नहीं। आप खुद देख लो। मैंने अभी एक स्टोरी पोस्ट करी है जिसमें हम सेइंग कि वेलकम टू बैंगलोर, डू यू गाइस थिंक आई एम स्टूपिड? Do you think I'm stupid? Huh? Why would I come there? You idiots. Okay, and I know this thing, okay? That they are just so angry, ठीक है? They need to prove their manlyhood. They need to prove their power, ठीक है? जहाँ पे भी मैं बोलूँगा, ठीक है? I don't know where I'm gonna say, but जहाँ पे मैं बोलूँगा, वो लोग वहाँ पे आएंगे. You guys are so dumb. There are 2,000, 3,000 people there. तुम लोग के पास कुछ अच्छा काम करने के लिए नहीं है क्या भाई? Don't you guys have jobs? Huh? End this all. I just want to say to Karnataka people especially, I am so sorry for saying that thing. Even though I did not journalize it, but yeah, I am sorry for saying that thing from the bottom of my heart. Genuinely, I did not
Like, I'm not like that. I know you guys are not like that, and even I'm not like that. ठीक है? Hopefully we can be at peace. And अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रॉनी के बारे में। तो रॉनी अपने शादी से रिलेटेड एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर की है। जी हाँ गाइस, रिसेंटली इनका शादी हुआ था, बहुत सारे यूट्यूबर्स इनको कंग्रेचुलेट भी किए थे, बट अपने शादी से रिलेटेड वो एक बैड न्यूज शेयर करते हुए कहे, सो माई वेडिंग फोटोग्राफर गेव अप नाउ। वो मेरे सारे वेडिंग फोटोज एंड वीडियोज को खो चुका है। आई मेड द वर्स्ट मिस्टेक ट्रस्टिंग दिस गाय विद माई बेस्ट डे। उसका टीम मेरे व्लॉग को भी शूट कर रहा था, तो वो फुटेज भी चल गया है। अब मेरे पास ना फोटोज है, वीडियोज है, कुछ नहीं है। व्हाट डू आई डू नाउ? सही में भाई, शादी जैसा बड़ा इवेंट का अगर आपका वीडियोस एंड फोटोज कोई ऐसे खो दे, बहुत गुस्सा आएगा यार। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओरी के बारे में। तो ओरी बताए कि वो इवेंट्स को खाली अटेंड करके कितने पैसे कमा लेते हैं। यहाँ गाइस एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील करके बताया कि उनको शादी एंड इवेंट्स अटेंड करने के 15 से 30 लाख रुपए मिल जाते हैं। वो बोले कि दिस इज हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ, एंड वो ये इवेंट्स को अटेंड करते हैं नॉट एज अ गेस्ट बट एज अ फ्रेंड, एंड उनका मेन फोकस होता है टू स्प्रेड हैप्पीनेस। जब वो लोगों के इवेंट में जाते हैं, लोग खुश होते हैं एंड उनको भी अच्छा लगता है। भाई अच्छा तो लगेगा यार, इतना पैसा जो मिल रहा है खाली इवेंट में जाने का। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर के बारे में। तो हाई कोर्ट की तरफ से अश्नीर ग्रोवर को ऑर्डर किया गया टू डिलीट हिज ट्वीट। जहां गाइस बेसिकली अश्नीर ग्रोवर कुछ दिन पहले एसबीआई चेयरमैन के अगेंस्ट एक ट्वीट कर दिए थे, जहां पर वो उनको पेटी पीपल बुला दिए थे। तो जब ये चीज हाई कोर्ट तक पहुंचा, तब उनके तरफ से उनको डायरेक्शन आया कि ऐसे आप पूरे कंपनी के रेपुटेशन को टारगेट नहीं कर सकते हो, एंड दिस पोस्ट ऑन एसबीआई चेयरमैन वाज कंप्लीटली अवॉइडेबल। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नैन स्कूल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड ब्लडी वाइब्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।